हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल इंडेक्स में कहाँ ट्रेड है और कल के लिए लेवल्स क्या है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, डेली चार्ट है। वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो वीडियो, या फिर आप चैनल पे देख जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियो। तो डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। डेली चार्ट में हमने देखा कि कल एक सेलिंग देखने को मिला था फ्राइडे को हमको, बट लोअर लेवल से रिजेक्शन आया। गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। अभी के लिए देखें हम लोग तो लेवल्स यहाँ पे हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई जब ब्रेक होगा ऊपर में, जो कि यहाँ पे से देख रहे हैं हम लोग कि अच्छा खासा ऐसे एक सेलिंग देखने को मिला। वापस से एक एंडिंग में हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। तो अप साइड के लिए इंट्राडे ट्रेड के लिए यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। जैसे 37,550 के ऊपर निकल रहा है मार्केट, तो यहाँ से एक बाउंस ऊपर कंटिन्यू में हो सकता है, जो कि 625 और 730 तक के ऊपर में एक्सटेंड हो सकता है। ये डे हाई जो फ्राइडे का बना है, डे हाई के ऊपर ये और एक्सटेंड होगा। 750 756 के आसपास डे हाई है, वो अगर ब्रेक हो रहा है तो 38,000 तक बैंक निफ्टी ऊपर में निकल सकता है। बट नीचे में हम लोग देखें तो नीचे में एक अच्छा खासा बेस बना है, सप्लाई डिमांड जोन है, जो कि ये प्रीवियसली एक भी बार टेस्ट हुआ है। अभी देखिए हम लोग तो यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ से हमको फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। 250 का जोन जो है, 250 200 से 230 का जो जोन है, यहाँ से हमको वापस नीचे आता है तो और पॉजिटिव कैंडल 6 बन रहा है यहाँ पे 15-20 मिनट, तो हम लोग बाय के लिए प्लान करेंगे उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से। तो यहाँ से हम बाउंस प्ले कर सकते हैं। निगेटिव शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इसके नीचे होगा निगेटिव। जैसे ही स्विंग लो ब्रेक हो रहे हैं 230 250 के, तो ये नीचे चलना शुरू कर देगा। फिर हमारे टारगेट होंगे 37,000 और सीधा फिर 36,800 तक के ये गैप जो बना ये फिल करेगा, तो यहाँ से नीचे आ सकता है। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट देखिए हम लोग तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है। बायर्स कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं पोजिशंस। तो अभी नेक्स्ट सप्लाई जोन जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 17,360 से 400 तक के सप्लाई जोन है। और 5 मिनट चार्ट देखें हम लोग तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद में डे हाई के पास क्लोज आया। तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से अप साइड और कंटिन्यू हो सकती है। तो जैसे ही आज का हाई निकलेगा 17,170 17,175, तो ये कंटिन्यू करेगा 17,250 और 17,350 के लिए ऊपर में निकल सकता है। डाउन साइड हम लोग देखें तो डाउन साइड में अभी फ्राइडे का जो लो बना है ये इंपॉर्टेंट होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये नीचे नहीं आएगा। नीचे आता है तो ये लो से फिर से बाउंस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए देखेंगे कि 17,000 का जोन इंपॉर्टेंट होगा। 17,000 17,020 यहाँ पे अगर नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है या फिर किसी वजह से नीचे ऐसा आता है और यहाँ से टर्न लेता है, 5-10 मिनट होल्ड होती है ये लेवल, तो हम लोग बाउंस के लिए प्ले करेंगे। ये वापस कंटिन्यूशन में ऊपर निकल सकता है। अगर लो ब्रेक हो रहे हैं इसके 17,020 17,000 ब्रेक हो रहा है तो फिर ये नीचे गैप फिल करने नीचे आएगा। फिर हमारे डाउन साइड टारगेट होंगे 950 16,950 और 16,870 के हमारे टारगेट होंगे नीचे में। चलिए स्टॉक देखते हैं। स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी देखेंगे हम लोग तो एक यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी हम लोग वीकली चार्ट देखे तो वीकली चार्ट पे दिखाई दे रहा है हमको कि ये कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में स्टॉक, और अप ट्रेंड वापस से एक पॉज के बाद में रिज्यूम हो रहा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूसली ऊपर निकल रहा है। 700-800 का स्टॉक जो है 2 साल में 8-9 हज़ार के घर में आ चुका है। 10 टाइम ऑलरेडी हो गया है और अभी भी इसकी रैली खत्म नहीं हुई है। तो स्टॉक जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, पॉज ले रहा है, वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, पॉज ले रहा है। अभी अप ट्रेंड के बाद में एक अच्छा खासा बड़ा पॉज हो चुका है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है और उसके ऊपर हमको वीकली क्लोजिंग भी देखने को मिली। तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे इसको 8,750 के ऊपर इसमें बाय होगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,150 और 9,500 के हमारे ऊपर में टारगेट होंगे। नेक्स्ट स्टॉक है रोलेक्स। रोलेक्स देखेंगे हम लोग तो ये एक कंसोलिडेशन के बाद में हमको अप साइड दिखा रहा है। कंसोलिडेशन यहाँ पे फिनिश हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, अप ट्रेंड में निकला। शॉर्ट टर्म में देखें हम लोग तो एक कंसोलिडेशन के बाद में वापस ये एक अप ट्रेंड में निकला है।
ये ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को मिला, ऊपर में अच्छा खासा क्लोज आया है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, जैसे ये फ्राइडे का हाई ब्रेक हो रहा है ऊपर में 1905 के आसपास है, तो 1905 जैसे ब्रेक हो रहा है तो हमारे ऊपर में टारगेट होंगे 1950 और 2000 के हमारे ऊपर में टारगेट होंगे। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ। इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना है यहाँ पे। स्टॉक डाउन ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में था, अच्छा खासा डीप बना है और नीचे आया है स्टॉक। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा बेस बना है, कंसोलिडेशन हुआ है, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना है यहाँ पे। फर्स्ट बॉटम ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अप साइड में दिया है, वीकली क्लोजिंग इसका ऊपर में आया है, तो ये कंटिन्यूशन में ऊपर निकल सकता है। अभी ब्रेकआउट ऊपर दे रहा है, एक रिवर्सल का काम कर रहा है, तो हम लोग इसको बाय करेंगे। 2345 के ऊपर हमारा बाय होगा इसमें, तो हमारे टारगेट होंगे 2470 और यहाँ से 2600 के हमारे ऊपर में टारगेट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कैंडल हाई ब्रेक कर रही है उसी कैंडल का लो का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम लोग इसको बाय करके टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, आइदर ये वापस से रिवर्स हो, यहाँ से अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ पे एक चेंज इन पोलैरिटी देखने को मिल सकता है, रिटेस्ट कर सकता है, या फिर ये साइडवेज यहाँ से निकल के ऊपर में अगर ब्रेकआउट दे रहा है छोटे टाइम फ्रेम में तो हम लोग वापस री एंट्री लेंगे इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में और यहाँ पे अच्छा खासा क्लस्टर बना था, एक कंसोलिडेशन अच्छा हुआ था कि बायर्स ने कंटिन्यूसली ट्राई किया है। यहाँ पे अगर डीपली देखेंगे आप लोग ध्यान से तो हर एक रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है। बायर्स ने भी कंटिन्यूसली ऊपर ले जाने की कोशिश की है, होल्ड करने की कोशिश की है, बट नेक्स्ट कैंडल में हमेशा रेड कैंडल बनी है। और यहाँ पे हम लोग देखें डेली चार्ट में तो प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, बट ये प्रीवियस स्विंग लोज ब्रेक हुए, लोअर लो बना है बट नया हाई नहीं बना है यहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वापस से डे लो पे क्लोज हो रहा है और वीकली चार्ट देखे तो इसका क्लोजिंग भी नीचे आया है, तो ये कंटिन्यूशन में निकल सकता है। इसका लो जैसे ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे 305 304 के नीचे हमारा शॉर्ट बनेगा यहाँ पे पोजिशनल, तो नीचे में हमारे डाउन साइड टारगेट होंगे 290 से लेके 275 के हमारे डाउन साइड टारगेट होंगे। नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट देखिए तो मंथली चार्ट पे अच्छा क्लोजिंग देखने को मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद में एक पॉज देखा, एक कंसोलिडेशन हुआ, स्लो एंड स्टडी नीचे आया, सपोर्ट एरिया से बाउंस हुआ। बाउंस के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन बार बना है, उसके बाद में एक इंडिसीजन कैंडल, वापस से एक पॉज कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बनी। 3 मंथली चार्ट देख रहे हैं हम लोग, 3 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है ये एक ही रेंज में, इसमें से अपर लेवल होल्ड कर रहा है। तो ये प्रीवियसली हम लोग देखे थे एक अच्छा खासा बार बना है, उसके बाद में 3 महीने होल्ड हुआ है। तो ये जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक करेगा ऊपर में, जैसे 377 382 है, तो ये ब्रेक करेगा शार्प, हमको एक बड़ा बार यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकता है। कंटिन्यूशन में वापस से एक अच्छा खासा अप साइड मोमेंटम दिखा सकता है, तो हम लोग इसमें बाय करेंगे। जैसे 382 में ब्रेक हो रहा है तो हमारे टारगेट होंगे 405 और 430 के हमारे अप साइड टारगेट होंगे इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है देवेनी इंटरनेशनल। ये भी स्टॉक देखेंगे हम लोग तो एक 6-8 महीने पहले का आईपीओ है, 1 साल पहले का आईपीओ है। तो ये एक डाउन साइड के बाद में अप साइड हुआ और कंसोलिडेट हो रहा है, अपर लेवल होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होगा कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखा रहा है हमको। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है और प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसके ऊपर हमको यहाँ पे क्लोज देखने को मिला है। तो डे हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे 181 182 के ऊपर हमारा बाय रहेगा, हमारे टारगेट होंगे 190 और 200 के हमारे टारगेट होंगे। जब ये 200 निकाल लेगा, 200 के ऊपर एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई के ऊपर इसमें नया बाय बनेगा जो कि 250 तक ऊपर में इसको लेके जा सकता है। तो ये रडार पे होना चाहिए हमारे। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कॉफी। टाटा कॉफी भी देखेंगे हम लोग तो ये भी रडार पे होना चाहिए। अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेस में अटका हुआ है और यहाँ पे हम लोग देखें तो अपर रेंज जो है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला, फर्स्ट सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ वापस नीचे आया, थर्ड टाइम टेस्ट हुआ वापस नीचे आया,
4 टाइम टेस्ट हुआ, वापस नीचे आया, 5th टाइम अभी आया है। अगर सेलर इतने स्ट्रांग होते हैं तो इसको नीचे लेके आते, कंटिन्यूसली ये नीचे में डाउन लोअर लो बनाना शुरू करता, बट सेलर इतने स्ट्रांग नहीं है और बिकॉज ऑफ प्रीवियस ट्रेंड अप है, बायर भी इतने स्ट्रांग नहीं थे तो कंटिन्यू कर नहीं पाए, बट प्रीवियस ट्रेंड अप है तो कंटिन्यूशन में ऊपर में निकल सकता है। तो 230 के ऊपर हमारा बाय बनेगा तो हमारे टारगेट होंगे 242 और 255 के शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। जैसे ये 255 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग 300 के लिए प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नवीन फ्लोरिंग। नवीन फ्लोरिंग देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है अच्छा खासा। प्रीवियस देखिए तो अप ट्रेंड में स्टॉक, क्लियर कट अप ट्रेंड में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं स्टॉक को, और ये एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद में ये अप साइड निकल रहा है। प्रीवियसली हम लोग देखें तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था जो कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ से अच्छी रैली देखने को मिली। उसके बाद में एक यहाँ ब्रेकआउट हुआ था कंसोलिडेशन का, तो हमको यहाँ पे रैली देखने को मिली, तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। उसके बाद में हमको देखने को मिला यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला, ये कंसोलिडेशन का हमको ब्रेकआउट देखने को मिला, और अभी एक बड़ा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का हो रहा है तो हम लोग इसको बाय करेंगे। ये पोजिशनल बाय रहेगा, 4440 के ऊपर हमारा बाय रहेगा, तो हमारे टारगेट होंगे 400, 4600, 4800 और 5000 के लिए ये ऊपर में निकल सकता है। तो जो स्टॉक ब्रेकआउट देना बाकी वो हमारे रडार पे रहेंगे, जब ब्रेकआउट होंगे वो अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। जिनका ऑलरेडी हो गए हैं वो डे आए जब ब्रेक हो रहे हैं उनके, तब हम लोग उनको बाय करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।